नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में एक नई वैकेंसी जो नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं आवेदन, उसके बारे में बताना चाहता हूं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। जो लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या फिजिकल में होगा, रिटन में कौन से सिलेबस होंगे, फिजिकल क्या होगा, हाइट टेस्ट क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर जो लोग नए रहेंगे प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आप लोगों को इस वीडियो के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही अर्थात तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर पुरुष महिला की भर्ती 2026 से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि आप जैसा कि स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे हैं 20/4/2026 अर्थात 20 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्त एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है 19 मई 2026 है। इसमें कितनी वैकेंसी है ये आगे देखेंगे। ये तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर की भर्ती है। और इसके बारे में जानेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में इसका एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर 4 नंबर कॉलम में देख पा रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। और इसमें क्या क्या आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है और वेतनमान जो आपका कौन से स्तर का है वो लेवल 3 स्तर का ये वेतनमान होगा आपका। ये पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है क्लियर। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक स्टेज में प्रवेश पत्र की 2 रंगीन प्रिंट कॉपी साथ में लाना होगा। प्रवेश पत्र तो आपको ले जाना होगा, बट वो कौन सा होना चाहिए, कलर्ड वाला एलिजिबल माना जाएगा। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9175 पद नोटिफिकेशन में दिया गया है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 79 पद और पुरुषों के लिए 9096 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होनी है। और कौन से पद के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। अब इसमें देख पा रहे हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास। उसके लिए आयु सीमा क्या निर्धारित होगी, तो आयु सीमा की पहले दिखाया गया है। चालक के लिए जो आयु सीमा है वो 1/1/2026 को 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक आपको निर्धारित किया गया है जो एज है। और जो सिपाही में मोटर मैकेनिकल वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, माली, बिगुलर, पेंट, रसोइयाँ इत्यादि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
इनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह है 18 वर्ष से लेकर 3 वर्ष निर्धारित है। इन सभी में अपनी कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 और 2 कॉलम में। भूतपूर्व सैनिक के लिए गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष। दंगा से संबंधित जो व्यक्ति थे उनमें 5 वर्ष और 8 वर्ष ऐसी ही कुछ छूट दी गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आप देखेंगे क्या होगा आपके लिए। नेक्स्ट पेज यहाँ पर दिया गया है, तो ये आरक्षण के बारे में ही सब बताया गया है। और आगे देखेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं शैक्षिक योग्यता देखेंगे। प्रत्येक ट्रेड पद की शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता निम्नानुसार होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है चालक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए, अर्थात न्यूनतम मैट्रिक्स होना चाहिए, अर्थात आपको कम से कम हाई स्कूल और इंटर यही आपके लिए एलिजिबल है। तकनीकी योग्यता के लिए भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक होगा। मैकेनिक मोटर वाहन के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास या उसके बराबर होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे स्क्रीन पर समस्त शैक्षिक योग्यता दी गई है, सभी अपनी अपनी है। जैसे कि आप यहाँ पायनियर विंग के लिए आप देख सकते हैं ट्रेड का अनुभव होना चाहिए, इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन। और ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होंगे ये आप भली बात पहले ही स्टार्टिंग में परिचित हो चुके हैं। अब आपको बताना है परीक्षा शुल्क यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं 11 नंबर पे 100 रुपये का आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। ₹100 का परीक्षा शुल्क आपका निर्धारित किया गया है। और क्या क्या होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र अर्थात पीईटी और पीएसटी में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किया जाएगा, अर्थात सेंटर बाद में निर्धारित किए जाएंगे। बायोमेट्रिक आपकी होगी वहाँ पर। परीक्षा योजना सिपाही, तकनीकी एवं ट्रेड्समैन और पायनियर के लिए निर्धारित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस दी गई है। यह पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रेस होगी, दौड़ होगी। वहीं पर सिपाही, रसोइया एवं जलवाहक, धोबी और इत्यादि के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है।
और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1 पॉइंट दौड़ना है। सिपाही राजमिस्त्री मेसन सिपाही इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर है। सभी को अलग अलग ट्रेड में अलग अलग फिजिकल के बारे में दिया गया है। रेस हो सकती है जैसा कि इसमें दिखाया गया है नोटिस में, और सब लोग नोटिस को भली बात पढ़ लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और शारीरिक मानक परीक्षण PST, इसमें हाइट चेस्ट के बारे में जानते हैं। PST में ऊंचाई जो निर्धारित की गई है पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और वहीं पर महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित है। और भी जो जनजाति से संबंधित अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अनुसूचित में आते हैं पहाड़ी कुछ में, उनको भी कैटेगरी वाइज हाइट निर्धारित है। आप स्क्रीन पर देखकर या नोटिस को डाउनलोड करके आप देख पाएंगे। अब बारी आती है आपके कि सीना क्या होगा। यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है सीने की माप महिलाओं के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वैकेंसी में महिलाओं के लिए चेस्ट की माप नहीं होती है, सिर्फ उनकी ऊंचाई की माप होती है और वो भी उनकी हाइट के अनुसार होनी चाहिए। अब लास्ट में आता है सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर सिलेबस देख पा रहे हैं अच्छे से। कंप्यूटर आधारित आपकी जो होगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, अर्थात आपका कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना है। 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर्स होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित किया गया है। प्रश्नों की संख्या में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से 25 प्रश्न 25 अंक, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से 25 प्रश्न 25 अंक, सामान्य गणित से भी 25 प्रश्न और अंग्रेजी या हिंदी में 25 प्रश्न होंगे। तो ये रहा परीक्षा का सिलेबस आपका। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित किया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में 0.25 अंकों की नकारात्मक अंकन होगा। इसको एक और लैंग्वेज में बोलते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर 1/4 निर्धारित किया गया है। तो जो लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे। और लगभग ये सिलेबस सभी लोग पढ़ाई करते हैं जो फोर्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें, सिलेबस को कवर करें और तैयारी करें और जॉब को अचीव करें। यही सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझ के तैयारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।